इतना ज्यादा जमा हुआ खून, खूनी आंखें, जुबान का रंग इतना नीला, पिघलती हुई खाल। क्या पिला दिया है उन्होंने? मुझे मुकाबला पसंद है। मुकाबले वाला मुखालिफ इंसान को जिंदा रखता है। तुम्हारी वजह से मैं और ज्यादा जिंदा और ज्यादा बहादुर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में उराल सिमन के पास पहुंचता है और कहता है, मेरे प्यारे दोस्त सिमन, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कल रात तुम्हारे बाजार में एक मुसीबत पैदा हुई, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। सिमन कहता है, टोक्टामिश की मौत ने मेरा मूड अच्छा कर दिया है। अब हमें बहुत सारा सोना कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सिमन उराल को उसकी बीवी के लिए एक हार तोहफे में देता है। दूसरी तरफ टोक्टामिश की लाश अभी तक टंगी हुई थी और जानदार उसे देख रहा था। इतने में जानदार का बेटा आलियार कबीले में पहुंचता है। वो घोड़े से उतरकर अपने वालिद से गले मिलता है। इतने में वो एक लाश टंगी हुई देखता है तो चौंक जाता है। फिर वो सामने जाकर देखता है और अपने वालिद से पूछता है, टोक्टामिश साहब को क्या हुआ है बाबा? किसने जान ली है इनकी? जानदार नहीं बोलता, लेकिन चोलपन बोल पड़ती है और कहती है, गद्दारी की सजा दी गई है। आलियार पूछता है, कैसी गद्दारी? जानदार कहता है, कल इसने मुझे और तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की थी। आलियार कहता है, लेकिन क्यों बाबा? वो तो आपके भाइयों की तरह थे। जानदार कहता है, बदकिस्मती से मुझे अपने भाई की गद्दारी देखनी पड़ी है बेटा। फिर आलियार कहता है, रूह जिस्म के लिए अल्लाह का एक तोहफा होती है, तो रूह को सजा मिलनी चाहिए, जिस्म को नहीं। आप हमें इजाजत दें कि इनको नहला कर अच्छे तरीके से दफना दिया जाए। जानदार कहता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आलियार एक सिपाही के साथ मिलकर टोक्टामिश की लाश को नीचे उतार लेता है। दूसरी तरफ सिमन उराल से कहता है, मैंने वीनस के ताजरों को तुम्हारे लिए बुलाया है और हमारे दरमियान तय हुआ था कि हम मुनाफा आधा आधा करेंगे। उराल कहता है, थोड़ा सब्र करो सिमन साहब, एक दफा मैं अपना एतबार बहाल कर लूं तो आप अपनी सोच से भी ज्यादा कमाओगे। इतने में वीनस का ताजर रिकार्डो वहां पहुंचता है। सिमन उसे खुश होकर गले मिलता है। फिर वो उसको उराल का तारुफ कराता है। ताजिर कालीने देखने के बाद कहता है, मैं कालीन के बदले में 2 सोने के सिक्के दूंगा। उराल कहता है, आपको कम से कम 3 सिक्के देने होंगे। ताजिर कहता है, आप इतनी कीमत क्यों मांग रहे हो? उराल कहता है, ये बेहतरीन है जो आपको मिल सकती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको इनकी मुतबादिल कालीनें तलाश करने के लिए कई दिन लग सकते हैं और मैं जानता हूं कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिमन कहता है, शायद आप भूल गए हो कि हमने क्या बात की थी उराल साहब। उराल खड़े होते हुए कहता है, मैंने अपनी आखिरी कीमत बता दी है, अब फैसला तुम लोगों का है। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद ताजिर गुस्से में सिमन को कहता है, मैं तुम पर एतबार करके यहाँ आया था सिमन। सिमन कहता है, खामोश रहो रिकार्डो, मैं इस मसले का पता लगाता हूँ। दूसरी तरफ आलियार टोक्टामिश की लाश का जायजा लेने लगता है। इतना ज्यादा जमा हुआ खून, खूनी आंखें, जुबान का रंग इतना नीला, पिघलती हुई खाल। क्या पिला दिया है उन्होंने? दूसरी तरफ दुमरल बेस बदल कर बाजार में पहुंच गया था और अर्तुल भी अपने साथियों के साथ कालीने लेकर पहुंच गया था। अर्तुल नीचे उतरकर असलहान के पास आता है। असलहान कहती है, आप कालीने लाए हो, वीनस वाले ताजर अंदर आए हुए हैं, मेरे भाई के साथ उनका सौदा नहीं हो सका, आप अपनी कालीने बेच सकते हो अगर आप एक कालीन की कीमत 3 सिक्कों से कम रखो। अर्तुल कहता है, बहुत शुक्रिया असलहान खातून। इसके बाद अर्तुल अंदर पहुंच जाता है। सिमन कहता है, खैर है अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मेरे पास 100 कालीने हैं जो मेरे कबीले की औरतों ने तैयार की हैं, मैं इनको बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर ताजिर खुश हो जाता है और कहता है, इनको खुदा ने भेजा है, देखो सिमन, खुदा हमारे साथ है। दूसरी तरफ दुमरल त्रिस्तन का पीछा कर रहा था, लेकिन त्रिस्तन समझ जाता है। फिर वो दूसरी दुकान पर जाकर सिमन के खास ताजिर को दुमरल की तरफ इशारा करता है। इस तरह वो ताजिर उठकर दुमरल का पीछा करने लगता है। एक जगह उसने कुछ आदमियों को भिखारियों के रूप में बिठाया हुआ था। वो उनको इशारा करता है तो वो सब दुमरल के आगे पीछे होकर उसे रोक लेते हैं। इतने में त्रिस्तन एक दुकान में दाखिल होकर दुमरल की आंखों से ओझल हो जाता है। फिर वो ताजिर आकर उन आदमियों को पीछे हटाता है और दुमरल से पूछता है, खैर है मुसलमान, क्या कोई मसला है आपको? कोई मदद तो नहीं चाहिए आपको? दुमरल कहता है, नहीं कोई मसला नहीं है मुझे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल ताजिर को अपनी कालीनें दिखाने लगता है।
इस दौरान सिमन जानबूझकर उससे टकरा जाता है और कहता है, आप मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले हो अर्तुल साहब, लेकिन ये मत भूलो मेरे बाजार के कुछ कवानीन हैं। हर बिकने वाली चीज का 10वां हिस्सा मेरा होता है। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ। फिर ताजिर कालीनें देखने के बाद सिमन के कान में कहता है, ये कालीनें बेहतरीन मेयार की हैं सिमन, मैंने पहले कभी ऐसी कालीनें नहीं देखी। मैं वीनस में एक कालीन को कम से कम 30 सिक्कों के बदले में बेच सकता हूँ। फिर सिमन अर्तुल से पूछता है, आप इन कालीनों के बदले में कितने सिक्के लोगे? अर्तुल कहता है, एक कालीन के बदले में 3 सोने के सिक्के और 100 कालीनों के 300। ताजिर कहता है, इनकी कीमत 300 सिक्के क्यों होनी चाहिए तुर्क? अर्तुल कहता है, क्योंकि ये मेरे कबीले की औरतों ने अपने हाथों से तैयार की हैं और ये बेचने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि बेटियों की शादी के तोहफे के लिए तैयार की गई थी। ताजिर कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी बेहतरीन कालीनें देखी हैं, लेकिन इस कीमत में मुझे बहुत कम मुनाफा होगा। इसके अलावा मैंने ये कॉन्स्टेंटिनोपल लेकर जानी है और आप जानते हो चोर डाकू भी हर तरफ हैं। अर्तुल कहता है, मेरे सिपाही आपको सही सलामत कॉन्स्टेंटिनोपल में पहुंचा देंगे। अगर आपके माल को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। ताजिर कहता है, ठीक है तुर्क, हमारा मायदा हो गया। फिर वो अपने आदमी को सोना लाने का इशारा करता है। उसका आदमी 100 सिक्कों की 3 पोटलियां मेज पर रख देता है। अर्तुल तीनों पोटलियां खोलकर सिक्के मेज पर डाल देता है। इतने में सिमन अपने हाथ पर थूक कर आगे करता है। अर्तुल कहता है, मैं बाजार के कानून का पाबंद हूँ, 10वां हिस्सा आपका। अर्तुल उससे हाथ नहीं मिलाता और कुछ सिक्के उठाकर उसके हाथ पर रख देता है। सिमन सिक्के लेकर एक तरफ चला जाता है और मारिया से पूछता है, अर्तुल को कैसे पता चला कि वीनस वाले यहाँ हैं? मारिया कहती है, असलहान ने बताया है इसे, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। दूसरी तरफ अर्तुल तुर्गुत को कहता है, तुम अपने सिपाहियों को साथ लेकर ये कालीनें कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाओगे तुर्गुत। सिमन भी ये सब कुछ सुन लेता है और फौरन बाहर निकल जाता है और सीधा उराल के पास पहुंचता है। उराल उसे देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या उन काफरों की अकल ठिकाने आ गई है? सिमन कहता है, जब तुम यहाँ बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझ रहे हो, उधर घोड़ों वालों ने रोटी को तलाश करते करते बहुत कुछ सीख लिया है। उराल हैरान होकर पूछता है, ये क्या कह रहे हो सिमन साहब? सिमन कहता है, वीनस वालों ने कालीनें खरीद ली हैं। ये सुनकर उराल को शदीद झटका लगता है और वो खड़ा हो जाता है और पूछता है, किससे? सिमन कहता है, अर्तुल से। अर्तुल ने 300 सिक्कों के बदले में कालीनें बेची हैं। मुझे तो उतना ही मुनाफा मिल गया है जितना तुमसे मिलना था। उराल पूछता है, अर्तुल को वीनस वालों का कैसे पता चला? सिमन कहता है, तुम्हारी बहन असलान ने बताया था इसे। ये सुनकर उराल मजीद परेशान हो जाता है। फिर सिमन कहता है, अर्तुल ने यह भी कहा है कि वो तुर्गत अल्प की हिफाजत में कालीनें कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाएगा। अगर माल को नुकसान पहुंचा तो अर्तुल इसका जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ अर्तुल हाजातुरियन को कुछ सिक्के देकर कहता है, आपको जो औजार चाहिए वो बाजार से खरीद लो। इतने में एक तरफ से उराल आ जाता है और अर्तुल को कहता है, मैंने सुना है आपने सारी कालीनें बेच दी हैं अर्तुल साहब। बहादुरी के साथ साथ ताजरी की महारत भी दिखाई है आपने। अर्तुल कहता है, मैंने भी सुना है जो आपने कहा है, कालीनें अच्छी कीमत में बिक गई हैं। फिर उराल कहता है, मुझे मुकाबला पसंद है। मुकाबले वाला मुखालिफ इंसान को जिंदा रखता है। तुम्हारी वजह से मैं और ज़्यादा जिंदा और ज़्यादा बहादुर हो जाऊंगा। इसके बाद अर्तुल बात को मजीद आगे नहीं बढ़ाता और कहता है, मैं चलता हूँ। अर्तुल के जाने के बाद उराल का खास आदमी उसके पास आकर कहता है, क्या हमें इनको मजा चुकाना चाहिए? फिर उराल कहता है, यह एक मिसाली सजा होगी बातूहान। अर्तुल के तमाम सिपाहियों को कुर्बान कर दो और कालीनों को जला डालो, इनके जानवरों को जिंदा जला दो। बातूहान पूछता है, क्या इन्हें पता चलना चाहिए कि ये हमने किया है? उराल कहता है, नहीं, इंतकाम लेने की चाहत उसे जिंदा खा जाएगी। दूसरी तरफ अर्तुल के सिपाही गंदम की बोरियां लाद रहे थे। इतने में मारिया वहां आ जाती है और तुर्गुत को कहती है, आज तो आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। तुर्गुत पूछता है, ये दोनों कौन हैं? मारिया कहती है, ये ताजिर के आदमी हैं और आपके साथ जाएंगे। फिर मारिया तुर्गुत के पास आकर कहती है, आपकी मेहमान नवाजी करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके जाने के बाद बामसी तुर्गुत को छेड़ते हुए कहता है, ये तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है? मुझे समझ नहीं आई। फिर धुंधार कहता है, ये वाजह है कि तुर्गत अल्प ने उस औरत का दिमाग घुमा दिया है। तुर्गत गुस्से में आकर कहता है, ये सही नहीं है धुंधार। फिर हाजातुरियन भी अपने मतलूबा औजार खरीद कर वहाँ ले आता है। इतने में अर्तुल भी वहाँ पहुँचता है। धुंधार कहता है, हमने सारी गंदम लाद ली है और अब हम जाने के लिए तैयार हैं भाई। फिर तुर्गत कहता है, और कालीनें भी लाद ली हैं, इसलिए हम भी कॉन्स्टेंटिनोपल रवाना होने के लिए तैयार हैं। फिर अर्तुल तुर्गत के गले मिलता है और कहता है, तुम्हारा सफ़र महफूज हो तुर्गत। तुर्गत कहता है, शुक्रिया भाई, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उराल वापस अपने कबीले में पहुँच जाता है और टोकटामिश की लाश को गायब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वह खेमे के सामने जाकर सिपाही से पूछता है, टोकटामिश की लाश कहाँ है? सिपाही कहता है, आलियार साहब ने उतार दी थी। उराल कहता है, लाश को दोबारा टांग दो। सिपाही कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, आलियार साहब ने लाश को दफना दिया है।
यह सुनकर उराल घोड़े से उतरकर शदीद गुस्से में अंदर चला जाता है और पहले असलहान से पूछता है, ये तुमने क्या किया असलहान? असलहान कहती है, खैर है भाई, लगता है आप वीनस वालों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सके। यह सुनकर उराल उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आलियार उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह हमारी बहन है भाई, दिलों को मत तोड़ो। उराल कहता है, मेरा बाजू छोड़ दो आलियार, वरना मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। आलियार बाजू छोड़ते हुए कहता है, अगर ऐसा करने से आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप तोड़ दें भाई। उराल दोबारा असलहान से पूछता है, तुमने अर्तुल को वीनस वालों के बारे में क्यों बताया था? असलहान कहती है, कालीनें आपके लालच की वजह से नहीं बिक सकीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह सुनकर उराल दोबारा उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आलियार दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाई बहुत हो गया, आप होश में आओ। उराल कहता है, वाह वाह आलियार, यह हकीकी जिंदगी है, यह तुम्हारी किताबों से बहुत मुख्तलिफ है, अपनी हद में रहो। इतने में उनका वालिद अंदर दाखिल होता है और गुस्से से कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? उराल कहता है, मैं असलहान की वजह से कालीनें नहीं बेच सका बाबा। असलहान कहती है, आपने कालीनों की कीमत ज्यादा मांगी थी और अब अपनी गलती मेरे ऊपर डाल रहे हैं। जानदार कहता है, क्या ये सच है उराल? उराल कहता है, मैंने सौदाबाजी के लिए ऐसा किया था बाबा, लेकिन असलहान ने अर्तुल को बता दिया कि वीनस वाले कालीनें खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने सारी कालीनें अर्तुल से खरीद लीं। जानदार कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो असलहान? कितनी ज्यादा मुश्किलात से हमने कालीनें तैयार की थीं। यह बहुत बुरा हुआ असलहान, शर्म है तुम्हारे ऊपर। यह सुनकर असलहान परेशान हो जाती है। फिर उराल कहता है, अब से मैं असलहान को अपने साथ बाजार नहीं लेकर जाऊंगा बाबा, या तो मेरी बीवी चोलपन जाएगी या फिर यह कारोबार मेरी बजाय आप किसी और को हाथ में दे दें। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। बाहर आकर उराल अपनी बीवी से कहता है, बेशक मुझे 100 सिक्कों का नुकसान हुआ, लेकिन असलहान से छुटकारा मिल गया। इसके बाद वो खेमे में जाकर कहता है, वीनस वाले मुझे ढेर सारा सोना देने वाले थे, लेकिन अर्तुल ने काम खराब कर दिया। अब उसकी कालीनें जल जाएंगी और वो मकरूज हो जाएगा। मैंने उस चरवाहे को कहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन उसने नहीं सुना। दूसरी तरफ अर्तुल ढेर सारी गंदम की बोरियां लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है। लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पुरजोशी से उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर सिपाही गंदम की बोरियां उतारने लगते हैं। गुंदुज भी भागकर अर्तुल के पास आता है। अर्तुल उसे उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लेता है। फिर आयमा खातून भी अर्तुल को खुश आमदीद कहती हैं और फिर कहती हैं, अब से हमारा कबीला सुकून में आ जाएगा। फिर अर्तुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कबीला हमेशा से ज्यादा खुशहाल हो गया है। हमारे पास हर किसी के लिए काफी गंदम आ गई है। अल्लाह हमारे ऊपर ये खुशहाली कायम रखे। कबीले के लोग अर्तुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके चंद सिपाही कालीनें लेकर रात को एक जगह रुक जाते हैं। एक सिपाही आकर कहता है, हम आराम करने के लिए तैयार हैं तुर्गत साहब। तुर्गत कहता है, ठीक है, एक वक्त में 2 आदमी सो जाओ और 2 जागकर हिफाजत करो और अपनी आंखें खुली रखना, चीजें बहुत कीमती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल एक नक्शा देखकर अपने साथियों को बताता है कि हम जिस जगह पर हैं ये बहुत खतरनाक इलाका है, लेकिन जो भी इस सरहद वाली लाइन पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, इन जमीनों का मुस्तकबिल उसी के हाथ में होगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।